ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं आगे। अलीराजपुर में डूब प्रभावित अधिकारी खुद को मकान अलॉट होने के बावजूद भी किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। दरअसल नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के भू अर्जन एवं पुनर्वास कार्यालय के नजदीक एक आवासीय परिसर का निर्माण किया गया था, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारियों को मकान आवंटित किए गए, लेकिन 1994 में बने उस आवासीय परिसर को 5 साल के लिए प्रसार भारती का कार्यालय बनाने के लिए किराए पर दे दिया गया। और जब एनवीडीए को इस आवासीय भवन की जरूरत पड़ी तो उसने मकान खाली करने के लिए पत्र प्रेषित कर दिया, लेकिन बावजूद उसके प्रसार भारती ने अभी तक संबंधित आवासीय परिसर पर कब्जा जमा रखा है और अधिकारी किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। एक दो में कार्यालय द्वारा रिक्त करवाने के लिए पत्र लिखा गया था, पर आज तक वो रिक्त नहीं हुआ है। इस संबंध में वरिष्ठ कार्यालय द्वारा भी पत्र दूरदर्शन को लिखा गया, पर अभी आवासीय भवन को खाली नहीं किया गया। 1994 से दस्तावेज में लिखा है, अभी उसमें कोई अनुबंध नहीं है, किराया नहीं है, नवीनीकरण नहीं हुआ है। तो इस खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ गोविंद गुप्ता फोन पर जुड़े हुए हैं। गोविंद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से डूब प्रभावित अधिकारियों के लिए मकान अलॉट किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। आखिर क्या मजबूरी है उनकी जिसकी वजह से वो किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं? जी, बताना चाहूंगा कि एनवीडीए जो विभाग है वो नर्मदा घाटी विकास परियोजना के तहत स्थापित किया गया है, जिसमें नर्मदा क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे जितने भी डूब प्रभावित है उन लोगों के पुनर्वास स्थान की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए जिस विभाग का गठन किया गया है उस विभाग के भू अर्जन अधिकारी जो अलीराजपुर में है उनके लिए कार्यालय के समीप ही एक आवासीय भवन का निर्माण किया था, जिसमें अधिकारियों को रहने की व्यवस्था की गई थी। किंतु जब निर्माण हुआ तो 1994 लगभग में, तब इस भवन की आवश्यकता न होने के चलते इसे दूरदर्शन के प्रसार भारती को किराए पर 1300 रुपये प्रति माह की दर पर दिया था। 2094 में दिया था, जिसका 2099 लगभग में इसका एग्रीमेंट जो है समाप्त हो गया था। 1999 में जब दूरदर्शन वालों ने पुनः एग्रीमेंट करने के लिए पत्र लिखा था, तब अधिकारियों के आवासीय व्यवस्था को देखते हुए एनवीडीए विभाग ने एग्रीमेंट करने से इनकार कर 2002 तक सतत पत्र लिखकर उस भवन को खाली करने की बात कही थी। किंतु देखा गया है कि अभी तक जो है वो आवासीय भवन जो है उस पर दूरदर्शन का कब्जा जमा हुआ है, प्रसार भारती का बोर्ड लगा हुआ है और वहां पर सिर्फ ताला जड़ा हुआ रहता है, जबकि वह जो आवास था वो एनवीडीए के अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर तैयार किया गया था। जबकि वर्तमान में जो पदस्थ अधिकारी है जिनको उस आवास में रहना चाहिए था, वो उस आवास में ना रहते हुए किराए के मकान में रहने पर मजबूर है। जी, जिस तरह से देखा जाए, पहले जब जरूरत नहीं थी इसलिए उसको प्रसार भारती को किराए पर दे दिया गया था, लेकिन अब जब जरूरत है तो प्रसार भारती की तरफ से उस भवन को अभी तक खाली क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बाकी जिनके लिए बनाया गया था वो किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर प्रसार भारती की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा मयंक कि प्रसार भारती की तरफ से इस संबंध में कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है। जिन भी लोगों से इस मामले में संपर्क करना चाहा तो उन्होंने मामला पुराना है बताकर इससे जवाब देने से पल्ला झाड़ लिया है। वहीं जब एनवीडीए के अधिकारियों से हमारी चर्चा हुई है तो उन्होंने भी ये बताया कि लगभग 1999 से इस पर दूरदर्शन का जो है वो अवैध कब्जा जमा हुआ है। 1999 से निरंतर पत्र लिखा जा रहा है अलीराजपुर भू अर्जन अधिकारियों के सिवाय इंदौर और भोपाल के भी अधिकारियों के द्वारा, पुनर्वास केंद्र के अधिकारियों के द्वारा जो है ये पत्र लिखा गया, किंतु फिर भी एनवीडीए की तरफ से कोई विशेष पहल नहीं की गई है। और नर्मदा घाटी के लिए जो नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अधिकारियों के लिए जो आवासीय भवन था वो आवासीय भवन पर कब्जा जमा हुआ वर्तमान में भी दूरदर्शन का। जी, प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जिनके लिए ये आवास बनाए गए थे उनको ना मिलकर अब जब प्रसार भारती इस पर कब्जा जमा के बैठा है तो कब तक उन लोगों को जिनको जरूरत है उनको ये भवन मिल पाएंगे? क्या कुछ कहना है प्रशासनिक अधिकारियों का इस पूरे मामले को लेकर? प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हमने हाल ही में जो पदस्थ हुए हैं सुमेर सिंह मुजालदा, जो संयुक्त कलेक्टर है भू अर्जन एवं पुनर्वास विभाग से, उनसे जब इस मामले में चर्चा की है तो उन्होंने बताया कि वे हाल ही में अलीराजपुर में पदस्थ हुए हैं। वे जल्द ही इस और एक पत्र लिखकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को और दूरदर्शन के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में पत्र लिखेंगे और जो सरकारी आवास था उसको खाली करवाने की बात कही। जी, कब तक इन लोगों को उनके घर मिल पाएंगे, इस बारे में क्या कुछ कहना है? जी, देखने में ये आया है कि जब 2001 से लेकर 2002 तक
मतलब लगभग 17-18 साल पहले से इस मामले में पत्रबाजी विभाग के द्वारा की जा रही है, फिर भी दूरदर्शन के द्वारा ये भवन को जो है खाली नहीं किया गया है। पिछले 17-18 सालों से जो कब्जा है वो जमाए हुए है, तो यह कहना सही नहीं हो। गोविंदा, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में संयुक्त कलेक्टर सुमित सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित सिंह जी, आपका स्वागत है INJ 24 में। सुमित सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से NVDA के अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर बनाया गया था, जहां पर आजकल प्रसार भारती का कब्जा है, लेकिन अधिकारियों को जरूरत है उनके घर की, लेकिन वो किराए के घर में रहने को मजबूर है, तो इस दिशा में किसी तरह की मदद के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क सुमित सिंह जी से टूट गया है। तो बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो घर बनाए गए थे मधु प्रभावित अधिकारियों के लिए बनाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर प्रसार भारती का कब्जा है वहां पर, और वो किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। वहीं हमारे संवाददाता गोविंदा गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंदा, आपसे जानना चाहेंगे, आखिर कब तक इन लोगों को उनका हक मिल पाएगा? किराए के मकान में वो लोग रहने को मजबूर हैं, कब उनको उनका घर मिल पाएगा? देखा जाए तो मयंक, जो नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी के किनारे जितने भी डूब प्रभावित है, इन लोगों के लिए जो अधिकारी दिन रात मेहनत करके, क्योंकि अभी वर्तमान में गोविंदा, आपको रुकना चाहूंगा, हमारे साथ में सुमित सिंह जी फिर से जुड़ गए हैं, संयुक्त कलेक्टर। सुमित सिंह जी, आपका स्वागत है INJ 24 में। सुमित सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो NVDA के अधिकारी हैं उनके लिए आवासीय परिसर बनाए गए थे, लेकिन उस पर आजकल जो है प्रसार भारती का कब्जा है, तो उनकी मदद के लिए किसी तरह के कोई कदम उठाए जा रहे हैं जिससे जो अधिकारी हैं NVDA के, उनको उनका हक मिल पाए, उनको उनका घर मिल पाए? लगता है सुमित सिंह जी से हमारा संपर्क फिर से टूट गया है। वहीं हमारे संवाददाता गोविंदा गुप्ता अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंदा, मेरा सवाल वही है, इन लोगों को जो घर मिला था, जो आवंटित किए गए थे, वो आखिर क्यों किए गए थे, जब उनको वो मिलना ही नहीं थे? क्योंकि अभी इतने सालों से वो किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं, वहां पर जो कब्जा है प्रसार भारती का, तो आखिर ऐसे मकान आवंटित ही क्यों गए थे जो उनको उसका कब्जा नहीं मिल पा रहा है? जी, बताना चाहूंगा कि यह जो भवन जिसका निर्माण किया गया था वो NVDA के उन अधिकारियों के लिए निर्माण नहीं किया गया था जो यहाँ पर अलीराजपुर जिले में पदस्थ होकर कसराना व अन्य क्षेत्र जहाँ पर नर्मदा नदी का किनारा है, वहाँ पर जो डूब प्रभावित लोग हैं उनके हित कार्यों के लिए जो अधिकारी यहाँ पर अलीराजपुर में पदस्थ रहेंगे, ये क्वार्टर जो है उन अधिकारियों के लिए निर्मित किया गया था। किंतु उस समय जो है, जिस समय इसका निर्माण करवाया गया था, उस समय किसी अधिकारी को इसकी आवश्यकता नहीं थी, जिसके चलते ये प्रसार भारती को दे दिया गया था। और वर्तमान में जब अधिकारी पदस्थ हो चुके हैं और अधिकारी के पदस्थ होने के बाद जब अधिकारी के रहने की बारी आई है, तो अधिकारियों को किराए के मकान में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं जो जिन अधिकारियों के लिए भवन था वो किराए के मकान में रह रहे हैं, और दूरदर्शन ने सिर्फ ताला लगा के उसको रख रखा है। वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई गतिविधि का संचालन नहीं किया जाता है, ना ही किसी प्रकार का कोई कार्य का वहाँ पर संचालन हो रहा है। जी। वहीं जो NVDA के अधिकारी हैं, जिनके लिए ये मकान बनाए गए थे, जिनको यहाँ पर रहना था, आजकल किराए के मकान में रह रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? कितनी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, और इस मामले की उन्होंने कहीं पर शिकायत की है? अभी तक क्या कुछ आश्वासन उन्हें मिला है? जो बताना चाहूंगा कि संयुक्त कलेक्टर जो है सुमेर सिंह जी मुजाल्ला, हाल ही में उनकी अलीराजपुर में पदस्थापना हुई है। देखा जाए तो जो कार्यालय है वो नगर के बाहर है, और कार्यालय के समीप ही ये आवासीय भवन का निर्माण भी किया गया है। अधिकारी के लिए वहीं पर रहने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, किंतु उन्हें अलीराजपुर में अभी तक किसी भी प्रकार का आवंटन नहीं हो पाया मकान का, जिसके चलते हुए अन्य अधिकारी के यहाँ पर, चूंकि वो अधिकारी छुट्टी पर गए हुए हैं, इसलिए दूसरे अधिकारी के यहाँ पर अभी वर्तमान में निवास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बात करने के लिए। तो बता दें कि जिस तरह से अलीराजपुर में डूब प्रभावित अधिकारी खुद को अलॉट होने के बावजूद भी किराए के मकान में रहने को मजबूर है, वहां पर प्रसार भारती का कब्जा है, वहां पर खाली करने की कई बार बात की जा चुकी है, लेकिन मकान वहां से खाली नहीं किया जा रहा है, और वो लोग खुद मजबूर होकर किराए के घर में रहने को मजबूर हैं। जब इस मामले पर हमने ज्वाइंट कलेक्टर से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने फोन पर आने से मना कर दिया, वहां पर हमारे फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है।